वही चल रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ही तो होता है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ही चल रहा है और क्या। किसका? कब देखे थे लास्ट? आज सुबह? मेल आया था, मेल में आया था। हाँ, मेल जिसका आया है उसका हो गया है। बोलो तो तुम्हारा पूरा नाम। तुम्हारा शुरू हो गया है, देखो चेक करो। लॉगिन नहीं हो रहा अभिप्सा तुम्हारा भी, लेकिन शुरू हो गया है, देख लेंगे। और किसका क्या ऐप में प्रॉब्लम है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐप का प्रॉब्लम, ऐप में क्लास चलने लग गया सबका? चेक किए? बाकी भी होगा, सब आ गया होगा। सभी का ऑन हो गया है हाँ ऐप, 2-3 जन का बाकी है। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, शुरू करें। बर्नाली, गुनगुन, खुशी, रिद्धि, संचिता, सोनू, सुजाता, वरुण, वेदांत, क्षति। चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? अच्छा, कहां तक पढ़े थे हम लोग? रियल फ्लो और मनी फ्लो हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन। बताओ सबसे पहले क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? कौन बताएगा? सबको नहीं बोलना एक साथ, कोई एक जन बताएगा। कौन बोलेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? लास्ट क्लास में डिसाइड किए थे, पढ़ के आएंगे थोड़ा थोड़ा, और शायद 5 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं, जितना हम अभी तक पढ़े हैं घर में पढ़ने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। बताओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कौन बोलेगा? वरुण, ये थर्ड क्लास है वरुण, 2 क्लास ऑलरेडी हो गया है, आज थर्ड क्लास है। तुम शायद आज फर्स्ट टाइम आ रहे हो आई थिंक, तो तुम दोनों क्लास को ऐप में कर लेना। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 से तुम लाइव क्लासेस कर लेना, ठीक है। आज के लिए फिलहाल मैनेज कर लो, आज हालांकि समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑफ इनकम, वेरी गुड। पता चल रहा है, पढ़ा हुआ है ये चीज, है ना। अब बाकी लोग आंसर देंगे। 3 फेजेस, इधर साइड से कोई एक 3 फेजेस बताओ, कौन कौन सा 3 फेज है? सूरज। जनरेशन फेज, सेकंड फेज क्या है? बोलने दो, मौका दो उसको बोलने का, बोलो। जनरेशन फेज, फिर सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, चलो ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। थर्ड एक्सपेंडिचर फेज भी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला जनरेशन फेज, क्या होता है जनरेशन फेज में? बोलो पूनम, क्या होता है जनरेशन फेज में? प्रोडक्शन होता है जिससे कि इनकम का जनरेशन होता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इनकम फेज में क्या होता है फिर? बोलो, अरे रुको सब,
मौका सबको मिलेगा, ठीक है। बोलो, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है और कौन किसको देता है यहाँ पे इनकम? फर्म देता है हाउस होल्ड को। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड, टाइम से आना सीखो, ठीक है। चलो, फर्म देता है हाउस होल्ड को, क्या देता है फर्म हाउस होल्ड को? फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट देता है, ठीक है। क्या क्या होता है फैक्टर सर्विसेज? सफा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड। लैंड के बदले में क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर के बदले में वेजेस मिलेगा। उसके बाद कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? चलो, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक किसको बोलते हैं? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चलो एक पॉइंट तो ठीक है, और टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। टाइम डायमेंशनल का मतलब कौन बताएगा? चलो ऑनलाइन वालों से पूछते हैं, टाइम डायमेंशनल का मतलब फटाफट से टाइप करो। आदित्य, बर्नाली, गुनगुन, खुशी, ख्याति, रद्धि, सागरिका, संचिता, सोनू, सुजाता, स्वस्तिक, वरुण, वेदांत। फटाफट बताओ। स्टॉक कॉन्सेप्ट में जो हम लोग लिखे, इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल का मतलब बताओ। यहां से कोई बोलो, इनको तो सुनेगा नहीं, तुम बोलो, ये लोग को बताने दो। बोलो, बोलो बोलो बोलो। आ जाओ आज। क्या टाइम हो गया आज? 5 हुआ है अभी? अच्छा, 5:15 होने आ गया, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बोलो, कौन बोलेगा? नॉट टाइम डायमेंशनल का मतलब? टाइम डायमेंशनल का मतलब यहाँ पे कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। स्टॉक किसी भी टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करता है, और टाइम डायमेंशनल होने का मतलब ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। नेक्स्ट वाला जो हमारा है टाइम डायमेंशनल, ठीक है। इट इज दिस आर टाइम डायमेंशनल। क्लियर है? अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे तो फ्लो हो सकता है बढ़ जाए या कम हो जाए, लेकिन टाइम को अगर हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक मेजर होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? चलो लिख लिए, चारों डिफरेंस लिख लिए थे हम। क्या क्या था डिफरेंस? याद, सब बोलो एक साथ। क्या क्या था? 4 मीनिंग, खाली खाली बेसिस बोलना है क्योंकि अंदर का डिस्कशन हो गया अभी फिलहाल। 4 पॉइंट, बेसिस ऑफ डिफरेंस का 4 पॉइंट। सबसे पहला मीनिंग, दूसरा टाइम डायमेंशनल, तीसरा नेचर, और चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। नेचर में क्या लिखेंगे? क्या होता है स्टैटिक? जो बरकरार रहता है। वाह, बोलो लास्ट, स्टैटिक क्या होता है? विच डज नॉट चेंज, ठीक है। और डायनामिक क्या होता है? इट कीप चेंजिंग, ठीक है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टैटिक होता है, जो कि चेंज नहीं होता है, और फ्लो कॉन्सेप्ट चेंज होता है, ठीक है। क्लियर है? चलो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। गुनगुन, सागरिका, चलो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो कौन बोलेगा? रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो क्या होता है? तुम आज दोनों नए आए हो ना, फर्स्ट टाइम आए हो ना। क्या नाम? रौनक शर्मा, अजीत कुमार पटेल, और इधर एक नया है, तुम्हारा नाम? अरमान बरई। चलो वेरी गुड। इधर भी एक नए, नहीं नहीं पीछे, लक्ष्मी प्रिया नायक। चलो ठीक, बोलो रियल फ्लो। ले लो हैंडआउट, जिसके पास नहीं है हैंडआउट ले लो। नहीं है ना हैंडआउट, ले लो, एक एक ले लो सब, उसके लिए भी ले जाना एक। नहीं लिए थे? अच्छा आज तुम कहाँ आज पहली बार आए?
अच्छा, लास्ट 2 क्लास नहीं आए थे ना, चलो ठीक है। बोलो रियल फ्लो, कौन बोलेगा रियल फ्लो? हाँ, हाउस होल्ड टू फर्म में जाता है और इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं। और ठीक है, मनी इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, तो खाली हाउस होल्ड से फर्म में जाता है और फर्म से कुछ नहीं आता। क्या क्या आता है? क्या आता है? हाँ हाँ, क्या आता है फर्म से हाउस होल्ड में? क्या आता है? गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड से फर्म में क्या जाता है? फैक्टर सर्विसेज। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसको हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हाउस होल्ड क्या देता है फर्म को? फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, मनी फ्लो। क्या होता है मनी फ्लो? पूरा पूरा कंप्लीट बोलना है आंसर, आधा अधूरा नहीं चलेगा। कौन बोलेगा पूरा कंप्लीट? फर्म से हाउस होल्ड आता है क्या चीज? फैक्टर पेमेंट्स। फर्म से हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड से फिर क्या जाता है? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसका ओवरऑल मीनिंग यही है कि अभी जो हम रियल फ्लो में पढ़े उसका ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे? पैसे में ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। जो सर्विसेज दिया लिया गया था उसके बदले में पैसा, जो गुड्स एंड सर्विसेज दिया लिया गया था उसके बदले में पैसा। हैंड आउट ले लो, ठीक है। चलो आ जाओ, डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहला मीनिंग लिख लिए थे, डिफरेंस नहीं लिखे थे ना? नहीं लिखे थे, चलो लिखना शुरू करो। संचिता, चलो ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, ठीक है। क्यों क्या होता है कभी कभार बैटरी खत्म हो जाता है तो ऑडियो नहीं आता है, तुम लोग को ऑडियो नहीं आएगा, लाइव वालों को ऑडियो आएगा, ठीक है, तो बता देना। चलो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, मीनिंग क्या लिखेंगे? मीनिंग में जो ऊपर ब्लैक में लिखा हुआ है, मीनिंग क्या लिखेंगे? जो ब्लैक में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं आएगा ना? चलो ठीक है, फिर शॉर्टकट में लिख ले। चलो मीनिंग में लिखो रियल फ्लो। रियल फ्लो का मीनिंग में सबको लिखेंगे। रियल फ्लो रेफर्स टू, हो ना, छोटा छोटा करके लिखना, ठीक है। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, ऑनलाइन सबको ठीक से लिखो। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम, real flow refers to the flow of factor services from household to firms। हाँ लिख लो, क्या है जैसे तुमको समझ में आता है लिखो, एग्जाम में पूरा लिख के आना है, ठीक है। छोटा जगह ज्यादा है क्या? नहीं है छोटा जगह, ठीक तो है। 3 लाइन लिख पाओगे आराम से? क्या नहीं होगा, 3 लाइन नहीं लिख पाओ? अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एडिशन में 1-2 लाइन और बढ़ा देंगे वहां पे जगह, ठीक है। चलो चलो लिखो मीनिंग। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड, हाँ लिखो, एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। लिखा हुआ तो है। नेक्स्ट, मीनिंग। नेक्स्ट, मनी फ्लो का मीनिंग क्या लिखोगे? मनी फ्लो में फटाफट खुद से लिख लो, फटाफट खुद से लिख लो। हाँ बातचीत बाद में करेंगे, हाँ सब मैं भी मिलके करूंगा क्लास के बाद।
अभी फिलहाल के लिए लिख लो। हाँ करेंगे, अभी एक घंटा पढ़ लेते हैं, फिर सारा डिस्कशन करेंगे। चलो लिखो लिखो फटाफट, मनी फ्लो छोटा सा करके लिखो। लिख लिए? नेक्स्ट, काइंड ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखोगे काइंड्स ऑफ एक्सचेंज में? पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखोगे? इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लिख लो फटाफट। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज क्यों लिखा है यहाँ? सिर्फ गुड्स हो जाता तो हो जाता काम। एंड सर्विसेज मतलब सर्विसेज क्यों लिखा है यहाँ पे? लेबर गुड्स है या सर्विस है? सर्विस है ना, इसीलिए लिखा हुआ है, क्योंकि लेबर का भी तो यहाँ पे लेन देन हो रहा है ना, हाउस होल्ड दे रहा है फॉर्म को, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे साथ में सर्विसेज भी लिखा है। तो लिखना, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, मनी फ्लो में इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। लिख लेना, होमवर्क तुम्हारे लिए। एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। रियल फ्लो में क्या डिफिकल्टी है? इन्वॉल्व नहीं होता तो क्या है? डिफिकल्टी इन एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? यहाँ पे डिफिकल्टी होगा ना। रियल फ्लो में जब मनी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत आएगा एक्सचेंज करने में। क्या दिक्कत आएगा? तुम हाँ बोली, सबसे बड़ा हाँ तुम्हारा था क्लास में। हाँ, क्या दिक्कत आएगा बोलो? जो ए को चाहिए होगा वो बी को नहीं चाहिए होगा, जो बी को चाहिए होगा वो ए को नहीं चाहिए होगा। वेरी गुड, इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, कॉमन नहीं होगा दोनों का, वांट्स जो है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लो मैं काम कर सकता हूं, मैं लेबर हूं, ठीक है, मैं काम कर लूंगा। मान लो चावल फैक्ट्री में खाली है जगह, मेरे को चावल फैक्ट्री वाला जॉब दे रहा है, लेकिन मेरे को बदले में चावल चाहिए ही नहीं, तो मैं वहां क्यों करूंगा काम, है ना? तो ये डिफिकल्टी वहां पे आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो लिखना, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ड्यू टू, लिखो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ड्यू टू बार्टर सिस्टम। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ड्यू टू बार्टर सिस्टम। मनी फ्लो डिफिकल्टी होगा? नो डिफिकल्टी एज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। नो डिफिकल्टी भी खाली लिखोगे तो हो जाएगा। चैप्टर 5 देख लो, स्टार्टिंग में बार्टर का मीनिंग समझ में आ जाएगा। लास्ट वाला ऑल्टरनेटिव नेम, क्या है ऑल्टरनेटिव नेम? फिजिकल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो। ठीक है, क्लियर है? चलो हो गया, चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। चलो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी, डेट इज टू सेक्टर इकोनॉमी। अब ये सेक्टर इकोनॉमी मतलब क्या? टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब क्या? हाँ, दो ही सेक्टर। तो कौन से दो सेक्टर? फर्म और हाउस होल्ड। तो इसके अलावा क्या और भी सेक्टर हैं कि नहीं है? नहीं है, तो फिर तो सिंपल इकोनॉमी नाम ही नहीं होना चाहिए, खाली इकोनॉमी नाम होना चाहिए। टोटल कितने सेक्टर है हमारे पास? ये क्लासिफिकेशन में दो ही है। अच्छा, और मतलब इस दुनिया में फर्म्स और हाउस होल्ड, इसके अलावा और कोई नहीं है जिनके बीच में ट्रांजैक्शंस होता है। कि है कोई? कौन? गवर्नमेंट है। वेरी गुड, गवर्नमेंट है और फॉरेन सेक्टर। और कोई है? हो गया बस। फर्म्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, हाउस होल्ड हो गया और फॉरेन सेक्टर हो गया, बस।
मैं पूछ रहा हूं, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बस ये चाह रही है क्या कि और भी हैं क्या? तो कुछ अच्छा, बैंक्स कहां गए? बैंक्स कहां गए? बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स कहां गए हैं? ये चारों में बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट, हम तो उनसे भी लेना देना करते हैं। फिर गवर्नमेंट में बैंक्स कैसे आएगा? बैंक और गवर्नमेंट पूरा अलग अलग है। ये समझ में कहां आएगा? मनी चैप्टर के बाद बैंकिंग चैप्टर में, ठीक है? सब है कोर्स में, बैंकिंग में है लेकिन वो चैप्टर, ठीक है? अब बताओ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहां गए? आएंगे ना, वो भी आएंगे ना। तो यहां पे बैंक्स भी हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमको समझना है सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी। दो सेक्टर मतलब हम सिर्फ सबसे पहले समझेंगे फॉर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में कैसे ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है? उसके बाद एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि बाकी के जितने भी बच गए, ये हमारा क्लास 12th का सिलेबस में नहीं, ठीक है? हमारे सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में, सीबीएसई में सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी हमारे सिलेबस में आता है, ठीक है? गुड न्यूज मिला। अब एक बैड न्यूज, हम लेकिन सारा पढ़ते हैं, ठीक है? तो दो सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा पढ़ते हैं, ठीक है? क्यों पढ़ते हैं? ताकि कम से कम समझ में आए कि किस प्रकार से इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन होता है। इसका फायदा कहाँ मिलेगा? आने वाले बाकी चैप्टर्स में मिलेगा, ठीक है? इसीलिए हम यहीं पे इसको पढ़ लेते हैं। सिलेबस में नहीं है, तीनों सिलेबस में यहीं तक है, टू सेक्टर इकोनॉमी। जो भी हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, यहीं पे एक लाइन खींच दो इसके नीचे, यहाँ पे बस, और यहाँ पे लिख दो आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है? यहाँ पे लिख दो आउट ऑफ सिलेबस। तो अभी तो हमको पढ़ना है, हमारे ट्यूशन के टेस्ट में भी आएगा ये, ठीक है? लेकिन स्कूल में एग्जाम्स में नहीं आएगा। हाँ, टेस्ट में आता है ये ऐसे ही टेस्ट होगा, जो चैप्टर खत्म हो दो, कहीं कहीं पे कुछ कुछ पढ़ा देते हैं, कहीं पे नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है? तो यहां पे लाइन खींच दो एक, एलओसी, ठीक है? लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल, है ना? चलो लिख देना आउट ऑफ सिलेबस। एग्जाम टाइम में, बोर्ड एग्जाम में इसको नहीं पढ़ना रहता है, बाकी सभी एग्जाम में इसको पढ़ना रहता है, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में सारा सिलेबस एक साथ है, इसीलिए उस टाइम पे सिर्फ इसको नहीं पढ़ना है, बाकी टाइम में इसको पढ़ना है, ठीक है? क्लियर है? चलो आ जाओ, टू सेक्टर इकोनॉमी। जहां पे भी दिया है सिलेबस में इतना ही है, एनसीईआरटी में टू सेक्टर तक दिया है, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं फॉर्म और हाउस होल्ड के बीच में क्या होता है। अभी यहां पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, सिंपल इकोनॉमी। इसका मतलब, ये सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या है? बोलो। दो सेक्टर इन्वॉल्व है इसमें, कौन कौन से? हाउस होल्ड और फॉर्म्स, ठीक है? ये तो हो गया सिंपल इकोनॉमी का मीनिंग। अब बताओ ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? ओपन वर्सेस क्लोज्ड नहीं पढ़े हो ये, और मैं याद दिला दिया पढ़े हो तो? ज्योग्राफी पढ़े थे? ज्योग्राफी पढ़े थे बचपन में? कौन से क्लास में पढ़े थे? क्लास 10th में ज्योग्राफी था? 10th में है? सच्ची? हमारे टाइम में 8 में चला गया था, 9-10 में तो नहीं था ज्योग्राफी फोग्राफी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ज्योग्राफी में नहीं था ओपन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी? नहीं था? था या नहीं था? सच सच बताओ। एलपीजी पॉलिसी पढ़े हो? एलपीजी पॉलिसी नहीं पढ़े? एलपीजी भी नहीं पढ़े? फिर तो तुम नहीं पढ़े हो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हाँ, ग्लोबलाइजेशन, है ना? हाँ, क्या था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन? क्या था बोलो? ग्लोबलाइज सब छोड़ दो, ग्लोबलाइजेशन खाली बता दो। हाँ बस, था ना ग्लोबलाइजेशन।
जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था तब तक इंडिया क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी था, क्योंकि वो फॉरेन के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं करता था। ग्लोबलाइजेशन जब से आया तब से इंडिया क्या बन गया, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो पढ़े सब कुछ है क्लास 6-7 में, ठीक है, लेकिन याद, चलो ठीक, कोई बात। आ जाते हैं यहीं पे। तो क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी का मतलब कौन बोलेगा? क्लोज्ड इकोनॉमी वो होता है जहां पे हम लोग फॉरेन के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और ओपन इकोनॉमी मतलब जहां पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रांजैक्शन सारा करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब डायरेक्टली आ जाओ डायग्राम में। कौन किसको क्या दे रहा है? अब है वही कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या किए, रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो को क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए। ठीक है, पहले हम रियल फ्लो पढ़े, फिर हम लोग मनी फ्लो पढ़े, अब यहां पे हम लोग क्या कर दिए, दोनों को कंबाइन कर दिए। तो यहां पे लिख देना रियल प्लस, दोनों को हम क्या कर दिए, यहां पे कंबाइन कर दिए। उसके अलावा और इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नया नहीं है, रियल को और मनी को सिर्फ कंबाइन करना है, और उसके अलावा कोई भी नया कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं। देखो, हाउस होल्ड सबसे पहले क्या देगा फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहां पे एंटरप्रेन्योर नहीं लिख लेना। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ऐड कर लो। हाँ आएगा, एंटरप्रेन्योर नहीं दिया तो प्रॉफिट नहीं दिया, वो भी लिख लेंगे। ठीक है, यहां पे ऐड कर लो एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कौन किसको देगा, हाउस होल्ड देगा फर्म को। उसके बदले में फर्म क्या देगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गया, पहला ट्रांजैक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1। यहां पे क्या हुआ, पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, हाउस होल्ड जो फर्म को दिया उसके बदले में हाउस होल्ड को उसका पैसा मिल गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्म अब गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेगा। क्या करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज लेके करेगा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज ही तो बनाएगा। तो जब ये मैन्युफैक्चर करेगा, ये किसको प्रोवाइड करेगा, फिर से हाउस होल्ड को, हम लोग कंज्यूम करेंगे फिर से। तो उसके बदले में हम क्या देंगे, उसको पैसा देंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मनी फ्लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले पैसा कहां से कहां आया, फर्म से हमारे पास आया, फिर हमारे पास से फर्म के पास चला गया। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं नोट्स मार्किंग करेंगे। ध्यान रखना, जितना नोट्स हम लोग मार्किंग करते हैं, बुक में तो दिया है बहुत सारा, एग्जाम में सब कुछ लिख के आना पॉसिबल है नहीं है। तो एग्जाम के लिए हम लोग जो मार्किंग कर रहे हैं अभी, वो एग्जाम में उतना लिख के आना है, मैंडेटरीली एटलीस्ट उतना तो लिखना ही लिखना है अगर क्वेश्चन आता है तो। अभी जैसे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी का। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में कि 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क का, 3 मार्क का, 5 मार्क का, तो अभी हम जितना मार्किंग करने वाले हैं तो उसको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, क्लियर है? तो मार्किंग हमेशा बुक में सही तरीके से करना, अगर छूट जाए कभी बाई चांस, तो जैसे आज ये चैप्टर खत्म हुआ ना, तो ये जो पीडीएफ है, जो स्क्रीन का पीडीएफ है, ये ऐप में आ जाएगा चैप्टर के साथ में। ठीक है, तो वहां से भी तुम लोग नोट्स कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कर देंगे। जिसका ऐप में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कल कल क्या आज ही कर देंगे, 6 बजे मुझे लिखवा देना प्रॉब्लम जिसका है, वो फिर मैं भेज दूंगा, वो हो जाएगा। ठीक है, चलो, सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी। चलो मार्किंग करना नोट्स। A simple economy assumes existence of only 2 sector, that is household sector and firm sector. Household sectors are the owners of factors of production and consumer of goods and services. Household sector कौन है, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फर्म कौन है, फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड। ठीक है, यहां तक तो हम बेसिक डेफिनेशन लिख लिए सब चीज का। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर।
Household sector supplies factor services only to the firms and the firms hire factor services only from household. ठीक है, हाउसहोल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म्स को, और फर्म्स क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउसहोल्ड को. ठीक है, ये हम अज्यूम किए हैं. क्या ऐसा ही होता है हमेशा? क्या फर्म किसी और को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता? करता है. किसको करता है? कौन कौन? दूसरा तो गवर्नमेंट खरीद लिया, एक्सपोर्ट कर दिया. ठीक है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में कि फर्म सारा का सारा गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचता है, हाउसहोल्ड को बेचता है, क्योंकि हम एज्यूम ही किए ना दो सेक्टर है बोल के. गवर्नमेंट को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कंसिडर ही नहीं कर रहे. ठीक है, चलो. फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू हाउसहोल्ड. Household receive factor income for their services and spend the entire amount on consumption of goods and services. देख के ध्यान देना, यहाँ पे कुछ एक दो वर्ड ऐसे हैं, ये एंटायर अमाउंट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे. क्या रोल है? कॉन्सेप्ट को आसान मत समझो कि हाँ ये तो पढ़ लिए हैं खाली मार्किंग कर रहे हैं. अभी बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट समझना बाकी है यहाँ पे. एक है यहाँ पे सबसे पहला एंटायर अमाउंट. अगर ये एंटायर अमाउंट नहीं हुआ तो मान लो मुझे पैसा मिला 1000 रुपये काम करके, मैं खर्चा सिर्फ 500 रुपये किया, 500 अपने पॉकेट में रख लिया, फिर क्या होगा? तो क्या उससे सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? हुआ कंप्लीट? नहीं हुआ. अगर हर कोई ऐसा करने लग गया तो फिर कैसे होगा? सोचो. अभी तक तो हम सिंपली पढ़े कि हाउस होल्ड हमको फैक्टर सर्विसेज देगा, हम उसको पेमेंट देंगे, वो हमको गुड्स देगा, हम उसको पेमेंट देंगे. क्लियर है? यहां तक तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो बहुत अच्छे से चल रहा था. अब दो तीन क्वेश्चन है जिसको ध्यान से सुनना है. सबसे पहला है एंटायर अमाउंट का यहाँ क्या मतलब है? एंटायर अमाउंट अगर नहीं हुआ तो, एंटायर अमाउंट मतलब मान लो मुझे कमाई हुआ मेरा 1000 रुपए, मैं एक फॉर्म में काम किया, लेबर का काम किया, एक महीना काम किया, मुझे 1000 रुपये मिला. ठीक है, अब मान लो मैं 1000 रुपये खर्चा नहीं करता हूं, मैं रख लेता हूं पैसा को, फिर क्या होगा? क्या सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हुआ? क्या पैसा फिर से फॉर्म के पास पहुंचा या मेरे पॉकेट में रह गया? फॉर्म मेरे पॉकेट में रह गया. हर कोई ऐसा करने लग गया तो सर्कुलर फ्लो कंप्लीट नहीं होगा, फॉर्म के पास पैसा नहीं जाएगा. फॉर्म मैन्युफैक्चर कैसे करेगा नेक्स्ट टाइम? कर पाएगा नेक्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर? रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेगा जब हम पैसा ही हमारे पास रख लिए, हम उसको दिए ही नहीं, हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे ही नहीं, नेक्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर कहाँ से करेगा वो? ठीक है, तो क्या इकोनॉमी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा. अब बताओ मुझे एक लॉजिक बताओ, इंडिया में कितने लोग हैं? 137 करोड़ पीपल हैं इंडिया में. ठीक है, पॉपुलेशन इंडिया का 137. ठीक है, अब हर आदमी सेविंग करने लग गया, क्या होगा? सर्कुलर फ्लो कंप्लीट नहीं हो रहा है. हम फैक्टर सर्विसेज दिए फर्म को, पैसा लिए उनसे, लेकिन पैसा हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं, पॉकेट में रख लिए हैं, सर्कुलर फ्लो कंप्लीट ही नहीं हुआ. जैसे यहाँ एंटायर अमाउंट बोला है, कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो मान लो 1000 रुपये मिला, हम सिर्फ 100 रुपये खर्चा किए, तो क्या नेक्स्ट टाइम पूरा उतना गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा. हाँ, एग्रीगेट में बता रहा हूँ, सब कोई बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो सब ऐसा किए. मान लेते हैं कि हम क्लास में जितने लोग बैठे हैं, हम इंडिया में पूरा, हम पूरा इंडिया है, सब कोई इंडिया में इतने ही लोग रहते हैं. अब बताओ सब कोई ऐसा किए तो अब कैसे होगा? अब ठीक है, क्लियर हो गया, सर्कुलर फ्लो कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर सब कोई ऐसा कर दिए तो. हाँ, तो मेरे को तो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए नहीं, तो मैं क्यों खर्चा करूं पैसा? पैसा तो मैं रखा हूं पॉकेट में, मेरे को जितना चाहिए था. अब मैं 1000 रुपये कमाया तो मैं 1000 खर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं 100 खर्चा कर रहा हूं. बाद में लेंगे तो अभी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? ठीक है, अब मैं आगे जो बता रहा हूं उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. मैं वो पैसे का क्या करूंगा? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मैं घर में तो रखता नहीं हूं पैसा. रखूंगा अभी तो कितना, 100 200 500 1000 2000 रख लूंगा, उसके बाद तो पैसा बैंक में रखूंगा, एफडी करूंगा, है ना? तो वो पैसा कहाँ जाएगा? अब बैंक में रहेगा, बैंक लॉकर में रहेगा पैसा. तो बैंक क्या करेगा पैसा का? क्या करेगा बैंक पैसा का?
बैंक को जो पैसा मिलता है डिपॉजिट्स में, बैंक उसका क्या करता है? रखा रहता है बैंक? नहीं, क्या करता है बैंक? लोन के थ्रू बांट देता है लोगों में। कौन लेता है लोन? हाउस होल्ड। सब लेते हैं लोन, ठीक है। हाउस होल्ड अगर ले रहा है तो हाउस होल्ड क्या करने के लिए लेगा लोन? घर बनाने के लिए लेगा। हाउस होल्ड क्या करेगा? हाउस होल्ड तो घर ही बनाएगा, तो घर बनाने के लिए फिर सामान खरीदेगा, ईटा बालू सीमेंट। कहाँ गया पैसा? फिर फर्म के पास चला गया पैसा। अगर फर्म लोन ले रहा है तो पैसा कहाँ चला गया? फर्म के पास चला गया। तो घूम फिर के पैसा कहाँ जाना है? फर्म के पास जाना है। अगर हम एंटायर अमाउंट स्पेंड करें या ना करें, ठीक है, हम खर्च करें या नहीं करें, खर्च कर दिए तो डायरेक्टली फर्म के पास चला जाएगा, अच्छी बात है। अगर खर्चा नहीं किए तो पैसा घूम के जाएगा फर्म के पास। कैसे घूम के जाएगा? पैसा हम सेव करेंगे, बैंक में रखेंगे, बैंक वाला क्या करेगा? फर्म को दे देगा। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो हम अगर एंटायर अमाउंट स्पेंड करें या नहीं करें, पैसा किसके पास जाना है? घूम फिर के फर्म के पास ही जाना है। ठीक है, तो फिर एंटायर अमाउंट क्यों लिखा है यहाँ? बोलो। यहाँ एंटायर अमाउंट तो, अगर एंटायर अमाउंट खर्च करें या नहीं करें, पैसा तो घूम के उसी के पास जाना है ना? तो फिर एंटायर अमाउंट क्यों लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखता, क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम किए हैं कि सिर्फ 2 सेक्टर है। हम बैंक को यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर रहे। क्लियर है? इसीलिए हम यहीं पे लिख दिए कि एंटायर अमाउंट हम किसको देंगे? फर्म को देंगे डायरेक्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पूरा क्लियरली एजम्पशन लिख दे, देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम नॉर द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट। ठीक है, सब खर्चा कर रहे हैं बोल के हम यहाँ पे क्या कर लिए? एजम्पशन कर लिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखना सबको ही एजम्पशन, यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में एजम्पशन। ये हमारा क्या है? एजम्पशन है कि हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि जितना भी पैसा हम लोग कमाएंगे सारा का सारा खर्चा करेंगे, और फर्म भी जितना पैसा कमाएगा सारा का सारा क्या करेगा? खर्च करेगा, क्या प्रोडक्शन में लगा देगा। क्लियर है? चलो अब ये आउटर लूप और इनर लूप जो लिखा है ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। आउटर लूप एंड इनर लूप, ये क्या है? जो हम डायग्राम में समझे वही चीज लिखा हुआ है लैंग्वेज में। पढ़ना चाहो तो एक बार फटाफट पढ़ के देख सकते हो। आउटर लूप एंड इनर लूप जो लिखा हुआ है वो वही है जो डायग्राम में हम लोग अभी समझे। क्लियर है? दोनों को मार्क कर लेना, पूरा 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 पॉइंट मार्क कर लेना। क्लियर है? चलें आगे। चलो अब आ जाओ आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक में। अब रिलैक्स हो जाओ, पेन कॉपी पेन वेन छोड़ दो, खाली देख के समझना है, कुछ लिखना नहीं है। यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। ऑफिशियली मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि 3 दिन में कंप्लीट हो गया। सबसे छोटा चैप्टर है ये, ठीक है, और सबसे आसान चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 1, क्योंकि सीबीएसई भी जानता है स्टार्टिंग में डिफिकल्ट दे देंगे तो बच्चा साइंस ले लेगा। ठीक है, चलो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पे हम लोग आएंगे। हाँ, ये जो है ये लास्ट वाला पार्ट, इस पे हम लोग फिर से आएंगे। चलो, सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले आ गया फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब सिर्फ समझना है, अब सिर्फ सुनना है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? बैंक को छोड़ के और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो वो सभी आ जाते हैं हमारा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि फर्म है, हाउस होल्ड है, और साथ में एक और कौन है? फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, हम क्या करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में? सेविंग्स करते हैं, पैसा बचा लिए, कमाए थे, तो उसको कहाँ ले जाएंगे? बैंक को ले जाके दे देंगे। सेविंग बैंक में डाल देंगे पैसा, एफडी कर देंगे। ट्रेंड चल रहा है एफडी करो, एफडी करो, है ना, घर वाले भी बोलते हैं एफडी करो, एफडी करो। तो
फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जाके ले जाके हमारा सेविंग्स को, पैसा को क्या करेंगे, डाल देंगे फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, पैसा किसके पास पहुंच गया, बैंक के पास पहुंच गया। जो थोड़ा मोड़ा खर्चा किए थे घूम फिर के तो फॉर्म के पास पहुंच ही गया था। जो बैलेंस बच गया था हमारे पास, जो हम सेविंग्स किए थे, वो किसके पास है, अब बैंक्स के पास है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स। ठीक है, बैंक के पास है। अब बैंक क्या कर रहा है पैसे का, किसको दे रहा है पैसा, बैंक लोन दे रहा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब लोन लेते हैं बैंक से, ठीक है, अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो यही पैसा को बैंक क्या कर रहा है, को लोन में दे रहा है। यही पैसा को ये लोग को लोन दे दिया। पैसा फिर कहाँ पहुंच गया, फॉर्म्स के पास पहुंच गया। ठीक है, लेकिन क्या हर फॉर्म पैसा लेता है, बोरो करता है? सब कोई बोरो कर रहे हैं, जितना बिजनेस है सब कोई लोन ले रखे हैं, नहीं लिए। कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जो पैसा बचा रहे हैं, है या नहीं? हर कोई तो लोन नहीं ले रहा है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी हैं जो पैसा बचा रहे हैं, जिनका सेविंग्स है। तो अब वो लोग के लिए क्या है, ये वो लोग क्या करेंगे, पैसे का सेविंग्स किया हुआ पैसा क्या करेंगे, यहां पे लिखना सेविंग्स। इसीलिए फॉर्म्स के साथ दोनों होता है, बोरोइंग्स एंड सेविंग्स दोनों, लेकिन हाउस होल्ड के साथ सिर्फ सेविंग्स होता है। बोरोइंग क्यों नहीं होता है बताऊंगा, पहले लिख लो खाली इतना। बताओ, ठीक है, क्लियर है? चलो, अब बात आया कि हाउस होल्ड बोरोइंग क्यों नहीं करता फाइनेंशियल मार्केट। हाउस होल्ड भी तो पैसा लेता है, मैं भी तो लोन ले सकता हूं घर बनाने के लिए, तो वो तो बिजनेस नहीं हुआ ना, वो तो मेरा पर्सनल हुआ ना। तो वो यहां पे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बोलो? हम जो लोन लिए घर बना, इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ा? हम भी तो लोन ले रहे हैं ना, हाउस होल्ड वाले भी तो लोन ले रहे हैं बैंक से, कि खाली फॉर्म ले रहा है, हाउस होल्ड भी तो ले रहा है ना। तो फिर बोलो, यहां से कौन बताएगा? आदित्य, गुनगुन, खुशी, यति, रिद्धि, सागरिका, संचिता, सोनू, सुजाता, स्वस्तिक, वरुण, वेदांत। कोविड कोविड इसीलिए डर है बहुत लोगों को कोरोना का। ऑनलाइन है ना बहुत सारे जन। बोलो क्या लिखें? हम लोग इसको एज अ ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं करते हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है। जो हाउस होल्ड वाले पैसा ले रहे हैं फॉर्म्स से, हम उसको डायरेक्टली उन्हीं का सेविंग से माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसको हम चैनलाइज नहीं करते हैं कि वो फाइनेंशियल मार्केट में आया फिर बोरोइंग के रूप में हाउस होल्ड के बाद फिर से गया। वो नेट सेविंग्स, ये जो सेविंग्स है ये है नेट सेविंग्स। फॉर्म्स का अलग होता है ना, फॉर्म्स का सिस्टम ही अलग है, क्योंकि कुछ फॉर्म सेविंग कर रहे हैं, कुछ फॉर्म्स, और फॉर्म्स में बहुत प्रकार का लोन है, अलग अलग प्रकार का। जैसे फॉर्म्स कोई लेता है सीसी, कोई ले रहा है टर्म लोन, कोई ले रहा है बैंक गारंटी, कोई ले रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट, बहुत सारा प्रकार का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अलग से कंसिडर करते हैं कि फॉर्म्स का सेविंग्स और फॉर्म्स का बोरोइंग। किसी किसी फॉर्म का दोनों भी होता है, सेविंग्स भी होता है, बोरोइंग्स भी होता है। कोई कोई फॉर्म क्या है, फिक्स डिपॉजिट भी कर रखा है और बैंक से लोन भी ले रखा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फॉर्म्स को पूरा अलग कैटेगरी में अलग कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे सेविंग्स का मतलब है नेट सेविंग्स, लिख लेना सेविंग्स के ऊपर नेट, नेट सेविंग्स, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये वाला ट्रांजैक्शन से ये इन्हीं का पैसा था और इन्हीं को दिया गया, ठीक है। इन्हीं का पैसा था, हाउस होल्ड ही सेव किया था पैसा, हाउस होल्ड का ही पैसा, क्योंकि हाउस होल्ड में सेविंग्स मेजॉरिटी पोर्शन है और बोरोइंग कम पोर्शन है, और यहाँ पे बोरोइंग ज्यादा है, सेविंग्स कम है, ठीक है। तो ये इन्हीं का पैसा था, इन्हीं को दिया गया है, इसीलिए ये नेट सेविंग्स होगा, ठीक है। चलो क्लियर है, चलें आगे, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो यहाँ पे हमारे ये कोर्स के बाहर है, ठीक है। लेकिन मैं तो एग्जाम में दूंगा, ठीक है। एक और बार, चलो फटाफट, किस किस को नहीं समझ में आया हाथ उठाओ तो। 1 2 3 4 5 जन को। चलो अब तुम ही लोग आंसर दोगे, ठीक है, फटाफट।
हाउस होल्ड क्या देगा फॉर्म्स को, फटाफट बोलो, पढ़ चुके हैं। हाउस होल्ड फॉर्म को क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज देगा, उसके बदले में क्या लेगा, अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज लेगा उसके बदले में, कि पैसा लेगा उसके बदले में, फैक्टर पेमेंट्स लेगा, ठीक है। फॉर्म क्या देगा हाउस होल्ड को, उसके बदले में क्या लेगा, पेमेंट लेगा। यहां तक क्लियर है। फॉर्म जो पैसा हाउस होल्ड को दिया वो पैसा घूम फिर के किसके पास आना चाहिए, फॉर्म के पास आना चाहिए, वरना सर्कुलर फ्लो कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब जब फॉर्म हाउस होल्ड को पैसा दिया, हाउस होल्ड वाला क्या था, कंजूस था, वो खर्चा नहीं किया, तो फॉर्म के पास नहीं आया पैसा। अगर फॉर्म लेबर पेमेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट दे रहा है हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड खर्चा करेगा तब तो फिर से फॉर्म के पास पैसा आएगा ना। हाउस होल्ड खर्चा ही नहीं किया, कंजूस था, क्या करें, पैसा बच गया हाउस होल्ड के पास, बट हाउस होल्ड वाला क्या करेगा, बैंक में जमा करेगा। ज्यादा पैसा तो घर में रखेगा नहीं, थोड़ा मोड़ा रख लिया अलग बात है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, थोड़ा मोड़ा पैसा लीकेज हो गया तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। पैसा क्या करेगा, सेविंग्स करेगा, बैंक के पास गया पैसा, सेविंग्स कहाँ करेगा, बैंक में ही तो करेगा, है ना। बैंक के पास गया तो बैंक क्या करेगा, वो पैसा का रखा रहेगा लॉकर में, फ्री में इंटरेस्ट देगा, लोन दे देगा। किसको लोन देगा, फर्म्स को देगा। पैसा किसके पास पहुंच गया, फर्म्स के पास पहुंच गया। तो जो पैसा हम खर्च किए थे वो तो फर्म्स के पास पहुंचा ही था, जो पैसा हम बचाए वो भी किसके पास पहुंच गया, फर्म्स के पास पहुंच गया। क्लियर है, यही है हमारा टू सेक्टर मॉडल विथ फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर है, चलो। सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, 2 से डायरेक्ट 4, कौन 2 जन ऐड हो जाएंगे यहां पे, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। चलो अब आ जाता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, फॉर्म हाउस होल्ड का तो बढ़िया ट्रांजैक्शन चल रहा था, ठीक है। बीच में सरकार आ गया और बोला मैं भी हूं, मेरा भी ध्यान रखो, मुझे भी टैक्स दो। सरकार क्या बोला, मुझे भी टैक्स दो। तो अब जो सारा का सारा, ध्यान से सुनना, ठीक है, सिलेबस के बाहर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको समझना नहीं है, ठीक है। ये समझेंगे तो आगे जाके बाकी चैप्टर्स बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ सुनना है, लिखना कुछ नहीं है। हाउस होल्ड फॉर्म्स का ट्रांजैक्शन तो बढ़िया चल रहा था, दोनों एक दूसरे को पैसा लेना देना कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज लेना देना कर रहे थे। अब बीच में कौन आ गया, गवर्नमेंट आ गया। गवर्नमेंट क्या बोला आके बीच में, मेरे को भी टैक्स चाहिए, जो तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें मुझे भी टैक्स चाहिए, टैक्स तो देना पड़ता है। तो अब जब हाउस होल्ड या बिजनेस वाले टैक्स दे देंगे गवर्नमेंट को, तो पैसा सारा का सारा फर्म के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, कुछ पैसा तो चला गया गवर्नमेंट के पास, है ना, कुछ पैसा चला गया गवर्नमेंट के पास। मान लो फर्म हाउस होल्ड को कितना रुपए दिया, 1000 रुपए दिया, हाउस होल्ड फर्म को रिटर्न कितना किया, 1000 रुपए का। ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। लेकिन जब ये इसको पेमेंट किया तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये पेमेंट फर्म को मिला, सरकार आ गया, बोला इनकम हुआ और मुझे टैक्स चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, देना पड़ेगा टैक्स। कौन कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स, जीएसटी देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और इतना प्रकार का टैक्स है, अगर हम डिस्कस करने बैठ जाएं तो 12th क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1000 प्रकार का टैक्स है गवर्नमेंट जो लेता है, किसी से कुछ लेता है, किसी से कुछ लेता है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, उसके बाद बहुत सारा चीजें हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ दो, मान लेते हैं हमसे जीएसटी या इनकम टैक्स सरकार लेगा, ठीक है। अब ये इसमें से ये क्या किया, फॉर्म क्या किया, 50 रुपए टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 50 रुपए गवर्नमेंट को क्या कर दिया, टैक्स दे दिया। क्लियर है। अब बचा कितना उसके पास, 950। नेक्स्ट बार प्रोडक्शन कितने का करेगा, 950 का करेगा, ठीक है। तो फिर घूम के नेक्स्ट बार कितना रुपए आएगा, ये इसको 950 दिया, फिर घूम के 950 आया, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट आ गया, फिर इनकम हुआ, फिर 50 रुपए टैक्स ले गया। तो ऐसे कर करके एक दिन तो पैसा खत्म हो जाएगा ना, 50 50 50 50 20 बार होगा, खत्म हो जाएगा पैसा, होगा या नहीं होगा। तो अब सर्कुलर फ्लो क्या सही तरीके से चल पाएगा, अगर ऐसा होगा तो नहीं चल पाएगा।
हम गवर्नमेंट को टैक्स तो दे दिए, गवर्नमेंट उसके बदले में हमको क्या देगा? गवर्नमेंट क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा गवर्नमेंट। क्या गुड्स देता है गवर्नमेंट? फ्री में बहुत सारे गुड्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, नहीं करता? करता है बहुत सारा गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना सारा चीज मिलता है कम दामों में, कहां से आता है वो पैसा? कहां से आ रहा है पैसा? टैक्स से आ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमको क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज ला कहां से रहा है? टैक्स से। टैक्स से गुड्स एंड सर्विसेज किससे ला रहा है? गुड्स, फॉर्म से ही तो ला रहा है। तो जो पैसा 50 रुपए हमसे टैक्स का लिया गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट क्या किया? वो पैसा किसको दे दिया? अपना मिनिस्टर लोग अपना कमीशन काटने के बाद फॉर्म्स को दे दिए, ठीक है। हालांकि देना पूरा चाहिए, लेकिन करप्शन की वजह से अपना कमीशन काटने के बाद पैसा किसको दे दिए? फॉर्म्स को दे दिए। क्लियर है, ठीक है। तो फिर से पैसा कहां पहुंच गया? फॉर्म्स के पास में पहुंच गया। तो जो पैसा हम गवर्नमेंट को टैक्स का दे रहे हैं, यहां से टैक्स आ गया ना 50 रुपए, तो जो पैसा हम गवर्नमेंट को टैक्स का दे रहे हैं वो घूम फिर के कहां जा रहा है? फिर से फॉर्म्स के पास पहुंच रहा है, ठीक है। क्लियर है, चलो आओ देखते हैं। हम हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या दिया? टैक्स पेमेंट। ये क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, शायद प्रिंट ठीक से नहीं हुआ है ना? तो यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो टैक्स पेमेंट। हाउस होल्ड फॉर्म को क्या दिया? कौन सा देता है हाउस होल्ड? क्या टैक्स देता है गवर्नमेंट को? इनकम टैक्स देता है। हाउस होल्ड इनकम टैक्स देता है किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उसके बदले हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है और सब्सिडी दे रहा है, ट्रांसफर पेमेंट दे रहा है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? क्या होता है ट्रांसफर पेमेंट? सिलेंडर खरीदने गए हो कभी? एलपीजी सिलेंडर, क्या देखते हो वहां पे? क्या होता है? पूरा पैसा देके सिलेंडर खरीदते हो, लेकिन बैंक अकाउंट में कोई पैसा आता है बाद में? कौन सा पैसा आता है? सब्सिडी का पैसा आता है ना, वही है ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। सब्सिडी देता है गवर्नमेंट हमको, ट्रांसफर पेमेंट देता है, मतलब बिना मतलब का पैसा देता है। हम उसके बदले कुछ दिए नहीं है सरकार को, सरकार हमको बिना मतलब का पैसा देता है। जैसे पेंशन हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है, देखे हो, है ना? मजा आता होगा फ्री में। हाँ, तो वो लोग को पेंशन मिलता है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हम जो टैक्स दिए, गवर्नमेंट घुमा फिरा के पैसा हमको रिटर्न कर दिया, ठीक है। क्लियर है, नहीं हुआ क्लियर? क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब आ जाते हैं फॉर्म। फॉर्म गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? फॉर्म गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? वही टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स दे रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या दे रहा है फॉर्म को? वही सब्सिडी, गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट, ठीक है। क्लियर है, चलो अब आ जाते हैं फॉरेन सेक्टर। क्या है फॉरेन सेक्टर? कौन है फॉरेन सेक्टर में? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। चलो हम क्या किए? इंपोर्ट कर लिए सामान, क्या किए? इंपोर्ट किए। एग्जाम्पल, क्या इंपोर्ट करेंगे? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या इंपोर्ट करेगा? ऑनलाइन ऑर्डर किए हो इंपोर्टेड गुड्स कभी? बहुत सारा किए हो, तुमको पता नहीं है। अमेजोन में ऑर्डर करते हो तो क्या इंडिया में बन के आता है गुड्स? बहुत सारा गुड्स बाहर से आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। गुड्स हाउस होल्ड इंपोर्ट, हाँ क्लब फैक्ट्री से, वाह बढ़िया एग्जाम्पल, ठीक है। क्लब फैक्ट्री से जो सामान आ रहा है, जो ऑर्डर कर रहे हो तुम लोग, कहाँ से आ रहा है वो? इंपोर्ट हो क्या आ रहा है? चाइना से बाहर। तो इसके बदले में पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो हमारा पैसा क्या फॉर्म्स के पास पहुंचा? हमारे फॉर्म्स के पास पहुंचा? किसके पास चला गया? बाहर फॉरेन कंट्री के पास चला गया। तो फिर से क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो पाया? सारा का सारा पैसा फॉर्म्स के पास पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। तो लेकिन फॉरेन के बारे में सोचो, फॉरेन का जो कंपनी है चाइना का, हमसे पैसा लेगा, वो पैसा का करेगा क्या? इंडियन करेंसी वहां तो चलेगा नहीं, तो क्या करेगा वो? या तो अपना करेंसी में कन्वर्ट कर लेगा, या फिर या कोई और सामान इंपोर्ट कर लेगा हमसे, ठीक है। तो जब वो मान लेते हैं इंपोर्ट करता है हमसे, तो जब हमसे इंपोर्ट करेगा वो, तो पैसा किसके पास जाएगा?
हमारे फॉर्म्स के पास फिर से आ गया। ठीक है, तो घूम फिर के यही समझ में आता है कि पैसा कोई किसी को भी दे, घूम फिर के किसके पास आने वाला है, पैसा फॉर्म्स के पास आने वाला है। क्लियर है? हाँ, वो जो है थोड़ा कहाँ कहाँ जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज एंड इंजेक्शंस। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मान लो कुछ पैसा हम सेविंग्स कर लिए, घर पे कैश रखे हैं, ये किसी को नहीं दे रहे हैं, छुपा के रखे हैं, टैक्सेस का पैसा दे दिए, ठीक है, इंपोर्ट कर लिए कुछ, तो ये सब हमारा क्या हो गया, लीकेज। और ये क्या हो गया हमारा, इंजेक्शन। कोई फॉरेन कंपनी आके टेस्ला जैसे इंडिया में आया, ठीक है, अभी पढ़े नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो चिंता मत करो नहीं समझ में आया बोल के, नेक्स्ट क्लास में 4 सेक्टर इकोनॉमी और ये वाला टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट मान लो हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये हमारा क्या होता है, इंजेक्शन होता है। ठीक है, इंजेक्शन और लीकेज दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक सबका? यहां तक क्लियर है क्या, बताओ? उसके बाद का छोड़ दो, यहां तक ये टॉपिक और अभी तक का सारा टॉपिक। चलो बोलो, डाउट्स बोलो, किसका क्या है, क्या हुआ? हाँ करेंगे, शुरू करेंगे, बताऊंगा मैं डेट, इसी वीक में करेंगे, है ना? नहीं नहीं, इसी वीक में करेंगे, चिंता मत, टाइम सेट करना है एक्चुअली। संचिता, इसका क्वेश्चंस मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चंस है, मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बुक अलग से है हमारे पास, जो जिसमें कि सारा का सारा चैप्टर है, वो बुक पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बुक अलग से, और साथ ही में ऐप में कुछ एमसीक्यूज आएगा, जो मोबाइल ऐप है ना, उसमें एमसीक्यूज अपलोड होगा, जिसको तुमको घर में प्रैक्टिस करना है। और बाकी का जो 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन है, ये हमारा सारा का सारा कहाँ है, क्वेश्चन वाले बुक में। तुम ना मुझे वो लिखवा दो, फोन जाएगा तुमको, प्रॉब्लम लिख दो खाली, क्या नाम है? ठीक है, चलो और कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम तो बोलो, वरना हम क्लास को बंद करते हैं आज के लिए। और किसी का अगर ऐप में क्लासेस नहीं चल रहा है तो वो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, बाय बाय।